सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। ये अपना लेक्चर 11वां जो कि है आखिरी लेक्चर। तो इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? इस लेक्चर में पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, लेमिस थ्योरम और कोसाइन लॉ। ठीक है, इन तीन चीज़ों पे डीप डिस्कशन करेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो वीडियो अब चालू करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ये भी सही क्वेश्चन है। अगर मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इधर एक्स कोऑर्डिनेट है, इधर है वाई कोऑर्डिनेट, इधर एक्स इधर वाई और इधर है जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ। एक कोई पॉइंट है, उसका मैं ऐसे पोजीशन वेक्टर बनाया। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे? ऐसे 3D पे है। 3D मतलब तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं, ये ऐसे करके। ठीक है, मान लेते हैं ये है आर वेक्टर जो कि है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं, है कि नहीं? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये बोल सकता हूँ मैं। तो ऐसे करके बना रहा है। यहाँ से मान लेते हैं एक्स एक्सिस से ये जो पोजीशन वेक्टर है ये बनाता है अल्फा एंगल। ठीक है, और वाई एक्सिस से मान लेता हूँ मैं बनाता है बीटा एंगल, और जेड एक्सिस से ये बनाता है गामा एंगल। ठीक है, जेड एक्सिस से ये बनाता है गामा एंगल। तो अगर मैं इन सब एंगल्स का कोसाइन लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ? इन सब एंगल्स का कोसाइन। ठीक है, तो मान लेते हैं ये O से लेके A तक x होगा क्या? क्योंकि यहाँ मेरे को पॉइंट जो मिला है वो x है, तो ये x होगा। O से लेके B तक z होगा क्या? बिल्कुल होगा। और O से लेके C तक y होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं कोसाइन लेता हूँ, मतलब कॉस अल्फा लेता हूँ, कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा क्या चीज़ है? एक्स एक्सिस से उस पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस है, मतलब वो पोजीशन वेक्टर कितना जो है इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से ऐसे ऊपर की तरफ, ये दिया है। ठीक है, तो कॉस अल्फा लेता हूँ, तो सिर्फ अल्फा वाला ले लेता हूँ ट्रायंगल ऐसे करके। ये अल्फा है मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर नहीं, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है? ओ ए। हाइपोटेनस क्या है? ये पॉइंट पी जो एक्स वाई जेड है। तो ये तो है OP जो R के मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ R ही काफ़ी है, और OA को रिप्रेजेंट करने के लिए X का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, आई कैप नहीं चाहिए। ठीक है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स बाय आर बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं L से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये है क्या चीज़? इसे ही कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ऐसा कोसाइन जो किसी पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा हो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या सिर्फ ये अकेला डायरेक्शन कोसाइन है? नहीं, ऐसे दो और है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या? अगर मैं कॉस बीटा लूँ, कॉस ऑफ बीटा, तो क्या बनेगा? अब बीटा वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं। ये बीटा दिया है मान लेते हैं, ठीक है, और ये दिया है बीटा कहाँ से बन रहा है? O से, और ये दिया है C, और ये वो पॉइंट दिया है। ठीक है, तो ये तो R हो जाएगा। अब बचा क्या? कॉस बीटा बेस बाय हाइपोटेनस, OC क्या है? Y। ठीक है, तो कॉस बीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस कॉस बीटा को मैं m से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये m क्या है? ये एक दूसरा डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, ये क्या है? ये दूसरा डायरेक्शन कोसाइन है। ये y के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन है। ये क्या है? ये x के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन है। तो क्या एक तीसरा z के अलोंग भी होता होगा? हाँ, तो एक z से एक ट्रायंगल बनाता हूँ ऐसे करके। तो ये कैसे बनेगा? ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा
ऐसे करके, तो ओ बी और ये पॉइंट और ये गामा, ठीक है। तो कॉस गामा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ओ बी क्या है, जेड बाय हाइपोटेनस है आर। देखो ये कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है 3D एक्सिस, और इसमें है ऐसे करके बीच से ऐसे पॉइंट दिया हुआ है, अरे यार, ठीक है। उसी पॉइंट का जैसे सिर्फ इस, देखो मैं जब x का निकाला तो सिर्फ एक्स वाई प्लेन लिया, ठीक है। y का निकाला तो भी मैं ये सिर्फ ये वाला y वाला प्लेन लिया, x y वाला। और जब मैं z का निकाला तो y z वाला प्लेन लिया हूँ, सिर्फ उसी में देख रहा हूँ, सिर्फ ऐसा आ रहा है ये ओ बी, और वो पॉइंट का प्रोजेक्शन देख रहा हूँ। तो कॉस गामा मेरे को z बाय आर मिल रहा है, इसको मैं क्या एल एम एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये कॉस गामा क्या है, ये है डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन कोसाइन है, जो डायरेक्शन बता रहा है जो कोसाइन, उसको बोले हैं एन, ठीक है। तो इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं अब, है ना। तो मैं करता हूँ क्या, मैं एक काम करता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करूँ क्या, क्यों किया बोलोगे तुम लोग, मैं करके देख लेता हूँ ना भाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब क्या होगा, आर स्क्वायर नीचे कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है ये क्या है ये क्या है, ये जो है आर है, आर का स्क्वायर है, और नीचे भी आर का स्क्वायर है। तो ये आर से आर मर जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे यार कि तू तो सीधा ऐसे प्लस भी कर सकता था, एक्स बाय आर प्लस वाई बाय आर प्लस जेड बाय आर, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल्स टू भी 1 आ जाता, नहीं ऐसा नहीं आता। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू आर नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू आर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर है, समझ रहे हो। तो ये तो तुम लोग बोलोगे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं डायरेक्शन भी डाला हूँ चीचा, ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है। तो मैं क्या लिखा हूँ, एक्स आई कैप, यहाँ डायरेक्शन भी डाला है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई है। तो रूट लगा के ऐसा स्क्वायर करोगे और कॉस वाला टर्म चला जाएगा, तो आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है सॉरी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, देखना, ठीक है। अब कॉस वाला टर्म कहाँ गया बोलोगे तुम लोग, कॉस वाला टर्म गया कहीं नहीं, थीटा इनके बीच 90 डिग्री है और कॉस थीटा जो है 1 हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो वाली चीज़ 1 हो गई, कॉस थीटा वाली टर्म, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से बन गया। तो मैं क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बोल सकता हूँ क्या, अरे बिल्कुल बोल सकता हूँ डंके की चोट पे, क्योंकि मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया है, मैं ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ लिखा मैंने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और एल एम एन क्या चीज़ है, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ये एल ये एम और ये एन। तो एक काम करो, इस पूरी चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और मेन फार्मूला ये है ऐसे, इसका अब अपन न्यूमेरिकल लगाते हैं 2-3 तब ठीक लगेगा, ठीक है। चलो 1 2 3। तो अब देखते हैं यार अपन डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं ए वेक्टर जो है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का ये जो ए वेक्टर है इसका डायरेक्शन कोसाइन बना रहा है, मतलब एल एम और एन की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली। तो क्या ए वेक्टर दिया है अपने को, डायरेक्शन कोसाइन कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, अगर कोई ए वेक्टर है, ठीक है, तो कॉस अल्फा कैसे रिप्रेजेंट होता था, कॉस अल्फा
अपन देखे थे एक्स बाय आर से रिप्रेजेंट होता था। आर क्या था, इस चीज़ का मैग्नीट्यूड था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। आर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर था। और एक्स क्या था, एक्स जो है यहाँ पे दिया है 5, वाई दिया है 2 और जेड दिया है 4, आई जे के सामने वाले कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहले तो अपन आर निकालते हैं जो कि है रूट ओवर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, तो रूट ओवर 45, रूट ओवर 45 हो जाएगा क्या, आर। ठीक है, आर मिल गया। अब कॉस अल्फा निकालते हैं, कॉस अल्फा एक्स बाय आर, तो 5 बाय रूट 45। कॉस बीटा जो है वो है वाई बाय आर, मतलब 2 बाय रूट 45। और कॉस गामा जो है वो है 4 बाय रूट 45। कॉस गामा कैसे निकाला, z बाय आर, और कॉस बीटा y बाय आर। तो इस तरीके से ये जो है एल एम एन को रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन, ये जो है एल एम एन है ये। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक चिड़िया है जिसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, वो x से अल्फा डिग्री मतलब 60 डिग्री, y से बीटा जो कि नहीं दिया है, और गामा 60 डिग्री है उसका। रिप्रेजेंट वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। वेलोसिटी वेक्टर को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बताना है। तो देखो यार, सबसे पहले तो अपने को बीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर का रेक्टेंगुलर फॉर्म ऐसा कुछ रहता है, v cos अल्फा आई कैप प्लस v cos बीटा j कैप प्लस v cos गामा k कैप। ठीक है, तो अपने पास बीटा नहीं है, कैसे करें, तो देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 होता है। cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा कितना होता है, मतलब cos 60 कितना हो जाता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos 60 फिर से 1/2 है 1/4 इक्वल्स टू 1, तो 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर बीटा जो है वो 1 माइनस 1/2 जो कि है हाफ, तो बीटा भी क्या आएगा, तो cos बीटा आ जाएगा 1/√2, तो बीटा जो है वो आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री आ जाएगा क्या, बीटा। हाँ, तो अब अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 20, बाहर ले लेते हैं, cos अल्फा हाफ आ जाएगा, हाफ आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा ये वेक्टोरियली। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी से रिलेटेड। ठीक है, 1 2 3, तो अब देखते हैं यार ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है, इफ अ वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मेक्स एन एंगल π/3 विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ये पिछले वाले की तरह ही है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया है। देखो मैं पहले ही π/3 बता दे रहा हूँ, 60 डिग्री होता है। ठीक है, एक्स वाई जेड से, तो मेरे को L इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा मतलब cos 60 जो है 1/2 दे दिया हुआ है, M इज इक्वल्स टू भी cos 60 मतलब 1/2 दिया है, N इज इक्वल्स टू जो है cos π/n दिया है, और ये N का जो वैल्यू है वही मेरे को निकालना है। ठीक है, तो होता क्या है इसका फॉर्मूला, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू होता है 1। cos स्क्वायर अल्फा कितना दिया है, हाफ, नहीं मतलब cos अल्फा सिर्फ हाफ दिया है, तो cos स्क्वायर कर दूंगा तो 1/4 हो जाएगा, cos स्क्वायर बीटा कर दूंगा तो भी 1/4 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर गामा स्क्वायर π/n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 + 1 4 मतलब cos स्क्वायर π/n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, क्योंकि 1/4 1/4 1/2 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/2। अब cos स्क्वायर
कॉस पाई बाई एन इज इक्वल्स टू 1/√2। ऐसा तो तभी होता था जब कॉस जो है 40 थीटा जो है 45 डिग्री होता था, क्योंकि कॉस 45 1/√2 होता है। 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या π/4 लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू π/n होगा क्या, तो n इज इक्वल्स टू π/4 होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो ऐसे जो है यहाँ पे n का वैल्यू पूछ दिया चतुराई से, ठीक है। अब आगे की तरफ बात करते हैं लेमिस थ्योरम की तरफ, ठीक है। और लेमिस थ्योरम बहुत सही थ्योरम है, एकदम जुगाड़ टाइप का थ्योरम है थोड़ा, चलो देखते हैं उसको। चलो 1 2 3। तो अब बात करते हैं लेमिस थ्योरम के बारे में, ठीक है। लेमिस थ्योरम क्या है, अगर तीन वेक्टर जो है ऐसे रिप्रेजेंट होंगे, मतलब क्या, तीनों वेक्टर का जो वेक्टर सम है वो 0 होगा, रिजल्टेंट जो है 0 होगा। ऐसे ये एक वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। आमतौर पे एक वेक्टर उल्टा रहता है, लेकिन इसमें जब तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 होगा, मतलब तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे पूंछड़ी के साथ से बना रहे होंगे, then ratio of magnitude of a vector to the sine of angle between other two vector is constant। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि magnitude of a by sin alpha is equals to magnitude of b by sin beta is equals to magnitude of c by साइन ऑफ गामा, ये बोलना चाह रहा है सीधा सीधा, ठीक है। कांस्टेंट बोले तो तीनों कांस्टेंट हो, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अब तुम लोग बोल रहे होगे ये कहाँ से आया, इसका प्रूफ देता हूँ यार प्रूफ, और क्या अभी। तो सबसे पहले समझ लो, द रिजल्टेंट ऑफ तीन वेक्टर इज 0। ये तभी लग सकता है जब तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो, और इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अगर ये किसी एक पॉइंट है तो ए वेक्टर जो है इधर जाता हुआ दिख रहा है, बी वेक्टर जो है इधर जाता हुआ दिख रहा है, एक टेल से जोड़ दिया हूँ, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को, पता है ना, पहले ही लेक्चर में बताया हूँ, ठीक है। तो ए और बी के बीच का एंगल 180 माइनस गामा, यहाँ तो गामा है लेकिन नहीं, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। बी और सी के बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, और ए और सी के बीच का एंगल है 180 माइनस बीटा, क्योंकि एंगल जो है टेल टू टेल नापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रूफ देना चालू करता हूँ। अब प्रूफ, ठीक है। तो जैसा कि मेरे को पता है कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो 0 है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल। अगर मैं ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूँ दोनों साइड, इस तरफ भी इस तरफ भी, ए वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ए क्रॉस 0 वेक्टर, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। चलो भाई दोनों साइड किया हूँ, दोनों साइड सब चीज़ चल रहा है नॉर्मल। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर 0 होता है, ठीक है। एक वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अपन वेक्टर प्रोडक्ट के अभी 2 लेक्चर पहले देखे थे कि वेक्टर प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है उसमें देखे थे कि एक वेक्टर अगर अपने सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बनाता है तो वो 0 हो जाता है। तो ये टर्म तो यहाँ से 0 हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को क्या मिल गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बिल्कुल यार। तो क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ बिल्कुल इनका मैग्नीट्यूड सेम है। ये तो सिर्फ माइनस तो वेक्टर्स में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड तो एकदम सेम है। तो ए बी साइन थीटा, नहीं साइन ए और बी के बीच में क्या एंगल है 180 माइनस गामा, साइन 180 माइनस गामा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ए और सी के बीच में कितना एंगल है, ए और सी 180 माइनस बीटा, साइन 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, ठीक है। अब मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ
हाँ 180 माइनस बीटा। अब साइन 180 माइनस गामा क्या होता है, साइन गामा होता है। और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए से ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन गामा आ जाएगा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा होता है। तो ये है, नहीं पढ़े होगे तो अभी और पढ़ लोगे मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, b बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय साइन गामा लिख सकता हूँ क्या? अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, ठीक है। ये तो तुम बोलोगे सिर्फ यही प्रूफ किया है, ये वाला तो प्रूफ नहीं किया, ठीक है। ये वाला भी प्रूफ कर देते हैं अभी, ठीक है। इसके लिए कहाँ पे जगह खोजूँ मैं, यहीं पे मिटा देता हूँ ना इसी को, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक चीज़ प्रूफ हो गई है, अब दूसरी चीज़। अब देखो फिर से ये चीज़, इस चीज़ में अब मैं b को क्रॉस करूँगा, तो b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर क्रॉस ज़ीरो, b वेक्टर क्रॉस ज़ीरो, ठीक है। b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। ये b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो है वो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। पता है ना, किसी का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है क्योंकि एंगल 0 डिग्री बन जाता है और साइन 0 0 होता है। तो यहाँ से मेरे को मिला b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। तो क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बस अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि नेगेटिव वेक्टर्स में सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को नहीं। तो फिर ये b a साइन b और a के बीच में कितना एंगल है, 180 माइनस गामा इज इक्वल्स टू b c साइन ऑफ नीचे लिख लेता हूँ, साइन ऑफ b और c के बीच में कितना एंगल है, 180 माइनस अल्फ़ा, 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। b से b गया, ठीक है, और a तो यहाँ रह जाएगा। अब साइन 180 माइनस गामा साइन गामा हो जाता है, तो a साइन गामा इज इक्वल्स टू c साइन अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा a बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी बाय साइन गामा। ये यहाँ से ऐसे प्रूफ हो गया। यही सेम चीज़ मैं यहाँ प्रूफ किया था। तो c बाय साइन गामा के इक्वल में b बाय साइन बीटा भी है, तो यहाँ मैं b बाय साइन बीटा भी लिख सकता हूँ, b बाय साइन ऑफ बीटा। हैंस प्रूव्ड। लेमिस थ्योरम यहाँ मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। अब जो है मैं क्या करता हूँ, मैं इसके क्वेश्चंस बनाता हूँ, तब अपना कॉन्सेप्ट और खुल जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो 1 2 3। तो अब देखते हैं यार ये दो क्वेश्चंस, ठीक है। ये बेसिकली लेमिस थ्योरम के बेस पे ही है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा क्लियर कर देगा पूरा अपना सब कुछ। फाइंड पी क्यू फाइंड करने वाला पी क्यू ये है, ठीक है। क्यू आर अपने को 2 दिया हुआ है और पी आर अपने को नहीं दिया हुआ है, तो इसमें तो डायरेक्ट लेमिस थ्योरम ही लग जाएगा। तो पी क्यू बाय अपोजिट एंगल क्या है, पी को 45 डिग्री, तो साइन 45 इज इक्वल्स टू क्यू आर का अपोजिट एंगल क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30। और पी आर का अपोजिट एंगल क्या है 105, तो पी आर इज इक्वल्स टू साइन 105। क्यू आर अपने को गिवन है 2, तो पी क्यू बाय साइन 45 इज इक्वल्स टू क्यू आर कितना है 2 बाय साइन 30। अब सबका वैल्यू डाल देते हैं, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 इधर आ जाएगा, तो 2 साइन 45 बाय साइन 30, 2 इंटू 1 बाय रूट 2, साइन 30 होता है 1 बाई 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, फिर 2 रूट 2 हो जाएगा। जो पी क्यू है वो 2 रूट 2 है, ठीक है। तो
P इक्विवेलेंट मिल गया यहाँ से अपने को। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा है लेंदी टाइप का लग रहा है, ठीक है। अ बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन, एक बॉब है जिसका वेट 3 न्यूटन है, इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स, 2 स्ट्रिंग के इक्विलिब्रियम में फंस गया है बेचारा, उसका वो क्या है इक्विलिब्रियम है, ठीक है। 1 and 2, 1 और 2, ये 1 स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के बीच में फंस गया। फाइंड द टेंशन फोर्सेस इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे जो टेंशन लग रहा है वो कितना है पूछ रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले लेमिस थ्योरम लगाने से लिए अपने को किसका किसका कितना एंगल है वो देखना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले, मान लेते हैं इधर टेंशन 1 लग रहा है और इधर मान लेते हैं टेंशन 2 लग रहा है और इधर लग रहा है 3 न्यूटन। ये तो है 90 डिग्री, ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है। ये 30 है, तो क्या ये भी 30 होगा? बिल्कुल। तो ये पूरा 90 + 30 = 120 होगा क्या? बिल्कुल होगा, ठीक है। ये 120, ये 90 + x, 90 + 120 + x = कितना हो जाएगा? 360। 210 + x = 360, तो x = 360 - 210, मतलब ये हो जाएगा 50 और 150। तो ये जो एंगल है वो अपने को मिला 150। तो अब जो है अपने को वैल्यूज डालना है, एक सेकेंड इसको मिटा लेते हैं। अब वैल्यू डालते हैं, तो T1 बाय साइन 150 हो जाएगा, क्योंकि T1 अपोजिट में है। तो T1 बाय साइन 150 = T2 बाय क्या है? हाँ, T2 बाय साइन 90 = 3 बाय साइन 120। ये आएगा, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई साहब? यार ये तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है यार पल्लव। नहीं हो रहा है, ठीक है। रुक जाओ, तो इधर टेंशन और नीचे 3 न्यूटन, ठीक है। अब अपने को इसको और इसको वो करना है, इक्वेट कर देना है। तो T1 क्या आ जाएगा? पहले T2 देखते चलो। T2 बाय साइन 90 है, साइन 0 0 साइन 90 1, तो T2 = 3 बाय साइन 120। अब साइन 120 क्या होता है देख लेते हैं। रुक जाओ, साइन 120 ASTC, तो 90 + 30 साइन पॉजिटिव, तो साइन 31/2, मतलब 1/2 होता है साइन 120 भी। तो 3 × 2 मतलब 6 हो जाएगा T2। अब T1 देख लेते हैं। T1 = 6 बाय साइन 150 बाय साइन 120, नहीं मतलब साइन 90 तो 1 हो गया डायरेक्ट। तो T1 = 6 बाय साइन, मतलब T1 बाय साइन 150 = 6 हो गया। साइन 150 क्या होता है? तो ये 90 + 60 साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो T1 = 6 × √3/2, 2 से 2 गया, ये 3, तो T1 क्या आएगा? 3√3। तो ये बेसिकली T1 का वैल्यू है, और ये बेसिकली ये 6 जो है, T2 दिख रहा है कि नहीं यार? = 6, ये T2 का वैल्यू, ठीक है यार। तो अब जो है कोसाइन लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। कोसाइन लॉ के बाद अपन ये वीडियो रैप अप कर देंगे, ठीक है। 1 2 3। तो अब बात करते हैं कोसाइन लॉ के बारे में, ठीक है। कोसाइन लॉ जो है वो सीधा सीधा ये स्टेट करता है कि पिछली बार भी अपन देखे थे, अगर नेट फोर्स जो है किन्हीं वेक्टर्स का वो 0 है या फिर रिजल्टेंट जो है वो 0 है, तो क्या होगा? तो होगा कुछ ये कि ये इसका जो ये है A वेक्टर है, ये है B वेक्टर और ये है C वेक्टर, ठीक
ठीक है। और ये एंगल है ये ए बी सी, बड़ा वाला ए, बड़ा वाला बी, बड़ा वाला सी। तो ये कॉस एंगल ए, कॉस ए जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर साइड प्लस सी स्क्वायर साइड माइनस ए स्क्वायर साइड अपॉन 2bc अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी और सी। वैसे ही कॉस भी करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉस बी रखे तो बी वाला माइनस, ठीक है, कॉस सी रखे तो सी वाला माइनस और नीचे सी वाला नहीं रहेगा, कॉस ए रखे तो ए वाला माइनस, नीचे ए वाला नहीं रहेगा। तुम लोग बोलोगे यार प्रूफ क्या है इस चीज़ का, प्रूफ क्या है इस चीज़ का, तो मैं प्रूफ कर देता हूँ अभी, ठीक है। लेकिन मैं एक ही फॉर्मूला प्रूफ करूँगा सिर्फ, बाकी दो मैं कैसे करना है वो बता दूंगा, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं इसका। ये लेमिस थ्योरम का ही जो अल्टरनेटिव है बोल सकते हैं। अगर लेमिस थ्योरम तुमको नहीं लगाना है कहीं पे तो तुम कोसाइन लॉ भी लगा सकते हो, बिल्कुल, है ना, यू आर फ्री टू डू इट। ओके, वी हैव नाउ प्रूव इट। सो हाउ डू वी प्रूव? तो देखो हमको ये पता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है अपने को पता है 0 है। रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। अब देखो मैं जो ये जो ए है ना इसको इधर भेजने वाला हूँ, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है, माइनस ए हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। तो बी, अब मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड सेम है क्या? हाँ, क्योंकि वेक्टर में माइनस मतलब दूसरा अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, तो क्या मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा। अब मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले रहे हैं, 2bc कॉस ऑफ बी और सी के बीच का एंगल। अब बी और सी के बीच का एंगल क्या है, इसके लिए तो मेरे को इधर लाना पड़ेगा, तो ये बी, ये सी और ये ए है, तो इनके बीच का जो एंगल है बी और सी के बीच का एंगल ये है 180 माइनस ए, 180 माइनस ऑफ ए, ठीक है। बी और सी के बीच का एंगल है 180 माइनस ए, तो ये बी है ना, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये है ए वेक्टर। ए और बी के बीच का एंगल क्या है? 180 माइनस सी, और ए और सी के बीच का एंगल क्या है? ए और सी के बीच का एंगल है 180 माइनस बी। कैसे होगा तुम लोग देख लो, इनको मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। बी और सी के बीच का एंगल है 180 माइनस ए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 180 माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। अब कॉस 180 माइनस ए जो है वो क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस ए होता है, तो यहाँ मैं लिखूँगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी सी कॉस माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इसको इधर और इसको इधर भेज देता हूँ, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc कॉस ए, तो कॉस ए क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। ओ भाई साहब, ओपी पहला फॉर्मूला आ चुका है, देखो पहला फॉर्मूला आ चुका है। इसी प्रकार जो है दूसरा फॉर्मूला भी आएगा और तीसरा फॉर्मूला भी आएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कैसे आएगा? देखो यहाँ पे मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में माइनस ए डाल दिया था ना, सेम प्रोसीजर की जगह तुम क्या कर देना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी वेक्टर कर देना, तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा क्या? माइनस सी भेजोगे तो कॉस सी इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab आ जाएगा। पक्के से आएगा, लिख के ले लेना, ये ऐसे ही आएगा अगर ऐसा सॉल्व करोगे तो, ठीक है। और अगर तुमने ले लिया ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ऑफ क्या? कॉस ऑफ बी क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac, पक्का आएगा देखना, ठीक है।
तो इस हिसाब से करना है ऐसे अपने को डिराइव फार्मूला। तो ये फार्मूला तो कंफर्म है, ये समझ गए ना ये तो। अब जो ऐसे एक ठोक ना क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अपन ये वीडियो रैप अप कर देंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं अभी, 1 2 3। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें अपने को बोला है कि P और R फाइंड करना है। ये 10 दिया है, ये 5 दिया और ये 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तुमको अगर ये मैं बोल दूंगा कि लेमिस थ्योरम से निकाल के दिखाओ, उसको निकाल ही नहीं पाओगे। मैं 100 रुपये दूंगा जो निकाल के देगा, ठीक है। तो इसको लेमिस थ्योरम से नहीं निकाल सकते। इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए लगाया जाता है कोसाइन लॉ, जहाँ 2 ऐसे साइड्स दिए रहेंगे और एक एंगल दिया रहेगा और तीसरा साइड वाला पूछ देगा, ठीक है। तो चलो भाई लगाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये दिया है 60 डिग्री, तो cos 60 लगाऊंगा क्या मैं? बिल्कुल cos 60 ही लगाऊंगा। तो एक कौन सा लेना है, बी कौन सा लेना है, सी कौन सा लेना है? देखो cos 60 के अपोजिट x है, तो x जो है वो माइनस में आएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10 ऐसे लगेगा, ठीक है। cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस x स्क्वायर होता है अपॉन 5 2 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। देखो तो 100 में इधर ले जाऊंगा, 100 को इधर ऊपर ले आऊँगा तो ये 50 हो जाएगा, सीधा 125 हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 125 माइनस 50। तो 100 में 50 जाएगा तो 50 बचेगा, 50 मतलब 75 बच रहा है। तो x क्या आ जाएगा, √75। ऐसे जो है अपना x अपने को मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से कोसाइन लॉ के जो क्वेश्चंस है ऐसे सॉल्व करना है। मतलब 2 साइड दिया होगा, एक एंगल दिया होगा, 2 साइड एक एंगल, 2 साइड एक एंगल। और लेमिस थ्योरम कब लगाना है, जब दो से ज़्यादा एंगल्स दिए रहेंगे या फिर 2 एंगल्स कम से कम दिए ही रहेंगे, ठीक है। 2 एंगल्स कम से कम उसको देने ही पड़ेंगे। तो इसी के साथ यार ये वीडियो रैप अप करते हैं। और ये अपना आखिरी लेक्चर था वेक्टर का। अब अपना पूरा वेक्टर्स का चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। बाय बाय।